सीताराम सभी को। आज कल जो है हमने अपने सारे पॉइंट्स कर लिए थे। अब जो है आगे हम करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कथन कौशल शिक्षण के उद्देश्य। मतलब कि जो कथन कौशल हमारा जो हम पढ़ाते हैं, शिक्षण है जो इसका, उसके क्या उद्देश्य हैं, इसके मतलब क्या मोटिव्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो उसने कहा, प्रत्येक विषय का शिक्षण कार्य मौखिक अभिव्यक्ति से आरंभ होता है। बिल्कुल सही कि प्रत्येक विषय का, जो सब्जेक्ट का हमने कल भी पढ़ा था ना, कि शिक्षण कार्य जो है मौखिक अभिव्यक्ति से शुरू होता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने लगना है तो टीचर जो है पहले मौखिक अभिव्यक्ति देते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, मुंह से बोलते हैं, और वो भी आरंभ भी होता है और अंत भी उसी से होता है। परंतु इसमें प्रवीण एवं सक्षम बनाना भाषा शिक्षक का दायित्व है। कि जो भाषा सिखा रहा है ना जो टीचर, उसका दायित्व है कि इसमें जो है प्रवीण मतलब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, और सक्षम मतलब सक्षम, काम करने के योग्य, जैसे होते हैं ना, बोलते हैं कि पूरा सक्षम है, ये करने के योग्य है, ऐसा बनाना। मौखिक अभिव्यक्ति एक कौशल है जिसके विकास के लिए शिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही कि मौखिक अभिव्यक्ति ये जो है ये एक स्किल है। इसकी डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? टीचिंग की, मतलब हमें एक तो कोचिंग की ज़रूरत होती है, टीचिंग की, और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसीलिए विद्यार्थियों को भाषा कौशल में दक्ष बनाने के लिए मौखिक कौशल के शिक्षण के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखना जो है अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, अब कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं? ये है कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे सरल, स्पष्ट तथा शुद्ध शब्द में अपने भाव व विचार अभिव्यक्त कर सकें। मतलब कि टीचर को चाहिए कि वो इस तरीके से पढ़ाए कि वो बच्चों को इस योग्य बना दे, विद्यार्थियों को, कि वो अपने विचारों को जो है, भाव विचारों को, मतलब सरल मतलब सिंपल, स्पष्ट मतलब क्लियर, शुद्ध मतलब बिल्कुल जो शुद्ध, बिल्कुल भी अशुद्धता नहीं, शुद्ध उच्चारण से, प्योरिटी के साथ जो है अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त कर सके, इस योग्य उसे बनाना। दूसरा है विद्यार्थी को इसे योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का ठीक तरह से उत्तर दे सके। देखिए, अगर टीचर उसको योग्य बना देगा ना, तो उससे क्या होगा कि उसको समझ आ जाएगी। कई बार ऐसे होता है ना, टीचर कुछ पूछ रहा होता है, बच्चे कुछ आंसर देने लग जाते हैं, तो टीचर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, आप मेरे क्वेश्चंस को नहीं समझे। तो वो क्या होता है, क्यों ऐसी गलती होती है बच्चों में? क्योंकि उनकी जो ये योग्यता है, ये जो पिछले जो टीचर्स थे, जो बेसिक्स जिन्होंने क्लियर करने थे, वो जो है उन्हें इस योग्य नहीं बना पाए हैं। तो टीचर को उन्हें अच्छे से योग्यता दिलानी चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति के गुण, यानी कि मधुरता, स्वीट बोलना, स्वाभाविकता, जेन्युइनली बोलना, प्रवाहात्मकता, की अटक अटक के नहीं बोलना, एकदम मतलब बिल्कुल प्रवाह के साथ बोलना। जैसे नदी प्रवाह में बहती है, वैसे ही प्रवाह के साथ बोलना, मतलब बिना अटके बिना रुके बोलना। शिष्टता आदि विकसित करना। शिष्टता मतलब बच्चा बदतमीजी से नहीं बोलना चाहिए, उसकी बातों में एक शिष्टता होनी चाहिए, उसकी बोलचाल में शिष्टता होनी चाहिए, उसके शब्दों में शिष्टता होनी चाहिए, शब्दों के चयनों में शिष्टता आदि जो है होनी चाहिए। अब विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वे अपने विचारों का तर्कपूर्ण प्रतिपादन कर सके। कि वो जो है अच्छा बुरा सोचकर, तर्कपूर्ण प्रतिपादन क्या होता है कि अच्छा बुरा सोच पाना, उसका मतलब जो उसकी गलतियां हैं, कमियां खामियां, और उसकी अच्छाइयां वगैरह सब ढूंढ वगैरह के, और इन सब के योग्य, मतलब इन सब को जो है समझा सके और बातचीत कर सके, तर्क कर सके, वो इस योग्य जो है बच्चों को बनाना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के योग्य बनाना। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है अपने विचारों को प्रकट ही नहीं कर पाते हैं, तो टीचर को उन्हें इस योग्य बनाना चाहिए कि वो जो है अपने विचारों को सही, मतलब जो है अच्छे से प्रकट कर पाए। विद्यार्थियों को शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। विद्यार्थियों में जो शुद्ध और व्याकरण सम्मत, मतलब व्याकरण के सम्मत मतलब के साथ, मतलब व्याकरण के साथ, कई बार जो है मतलब शुद्ध उच्चारण, एक तो वही जैसे मैंने बताया, शुद्धता प्योरिटी के साथ बोलना, मतलब शुद्ध बोलना, गलत नहीं बोलना, शुद्ध बोलना। जैसे अगर वार्तालाप नाम का एक शब्द है, तो बच्चे उसको
वात्रालाप, वतारालाप ऐसा कुछ नहीं बोले, शुद्ध बोले। और अगर मान लीजिए कईयों को विद्यार्थी ही नहीं बोलने आता तो वो विदर्वार्थी, विदार्थी ऐसे बोलते हैं। मतलब ये हो गया शुद्ध। और व्याकरण सम्मत मतलब व्याकरण जो होती है ना उसके अनुसार बोलना। ऐसे नहीं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर दिया, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर दिया। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी का नाम है श्याम, तो कर दिया श्याम आती है। श्याम लड़का है तो उसके साथ आती है कैसे लगेगा, तो उसके साथ लगेगा श्याम आता है। और अगर हम बोलेंगे सविता जाता है, सविता तो लड़की है, वो स्त्रीलिंग है, तो उसके साथ क्या लगेगा, सविता जाती है। तो ये सब जो है व्याकरण होता है। व्याकरण के साथ मतलब व्याकरण सम्मत भाषा को उसे क्या है प्रयोग करने में विकसित बनाना चाहिए। सॉरी, ये आपको दिखाई नहीं। ये देखिए, विद्यार्थियों को शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। मतलब कि जो मैंने समझाया कि विद्यार्थी शुद्ध विचार बोल सके, जैसे वार्तालाप को वार्तालाप ना बोल सके। और व्याकरण सम्मत मतलब व्याकरण के साथ, कि वही जो मैंने बताया, स्त्रीलिंग को पुल्लिंग ना कर दे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग ना कर दे, है ना। इन सबको उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, व्याकरण सहित बोलना चाहिए। अब अगर बच्चा बोल देगा मैम सविता जाता है, तो सविता लड़की है भाई, उसके साथ जो है ऐसे बोला जाएगा कि सविता जाती है, मैम सविता जाती है। अगर बोलेंगे श्याम आती है, तो श्याम तो लड़का है, वो पुल्लिंग है, उसके साथ स्त्रीलिंग थोड़ी ना लगेगा, उसके साथ लगेगा श्याम आता है, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग ही लगता है। तो ये जो है इस क्षमता उनमें जो है ये क्षमता भी विकसित करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को अवसर तथा विषय के अनुकूल अपनी बात कहने के योग्य बनाना। कई बार जो है बच्चा क्या है कि मतलब कोई बात, वैसे वो विषय चल नहीं रहा है तो कुछ भी बोल देना वो सही थोड़ी ना। विषय के अनुकूल मतलब जो सब्जेक्ट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना, उसी के अनुसार चलना। और अवसर पर जब 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 जैसे अब मतलब अवसर आता है ना उसी वक्त बोलना। ये नहीं कि पहले बोल दिया बाद में बोल दिया, बाद में बोलने का क्या फ़ायदा और पहले भी बोलने का क्या ही फ़ायदा। जब अवसर हो उसी वक्त बोलना चाहिए। और विषय के अनुकूल बोलना चाहिए, जिस सब्जेक्ट की बात करी जा रही है उसी के साथ जो है उसी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करी जाए, ऐसा विद्यार्थी को योग्य बनाना। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थी में आत्मविश्वास की भावना पैदा करना। कि जैसे बच्चे जो हैं कई बार क्या होते हैं वो इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात नहीं बता पाते हैं। अगर यही बच्चे में कथन कौशल का जो है विकास अच्छे से हुआ हो, वो अपनी बात सही तरीके से सबको समझा पाता हो, अपनी बात रख पाता हो सबके आगे, तो उसमें क्या है एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। आप ये नोटिस भी करते होंगे कि जब हमें जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ही है तो हमें अगर नहीं आती, हम उसमें अटकते हैं, तो हम क्लास में बोलने में भी तो झिझकते ही है ना। लेकिन अगर हिंदी हमें बहुत अच्छे से आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि हाँ लाओ क्या पढ़ना है वही पढ़ देते हैं। उसके बाद आ गया मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा और साहित्य के प्रति जो है रुचि पैदा करना। अब बच्चों में क्या है कि ज़्यादातर उनमें इंटरेस्ट नहीं होता है उनको इन लैंग्वेज सीखने में, या साहित्य मतलब जो हमारी हिस्ट्री वगैरह है, साहित्य है, उनमें इन सब में उनको बिल्कुल भी जो है इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन टीचर को समझाना ही ऐसा चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति की ऐसे टीचर को करनी चाहिए, उनका स्पीच देने का ढंग ही कई बार मतलब होता है ना कि कई बार टीचर इतने अच्छे से समझाता है कि अगर बोरिंग सा सब्जेक्ट भी हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है और बहुत इंटरेस्ट से हम उनको जो है सीख लेते हैं। तो टीचर का जो समझाने का तरीका, स्पीच देने का तरीका भी इतना अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी का जो है भाषा के प्रति और साहित्य के प्रति जो है रुचि अपने आप ही पैदा हो जाए। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे अनुभव की हुई बातों तथा ग्रहण की हुई बातों को
दूसरे के समान प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। कहता मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वे अनुभव की हुई बातें, जो उन्होंने एक्सपीरियंस करी हैं बातें और जो उन्होंने ग्रहण करी हैं बातें, मतलब जो उन्होंने कहीं से सीखी हैं। ग्रहण करना मतलब हम लेते हैं, जब किसी से सीखते हैं वो, और एक्सपीरियंस से जो हमने बातें सीखी हैं वो, इन दोनों बातों को एक दूसरे के समान प्रभावशाली ढंग से जो है अभिव्यक्त कर सकें। इस योग्य बच्चों को जो है बनाना है। नेक्स्ट है विद्यार्थी संभाषण, वाद विवाद, कविता पाठ, कहानी कथन में निपुण हो सके। कि विद्यार्थी जो है उसकी मतलब मौखिक अभिव्यक्ति इतनी अच्छी कर दी जाए, और यहाँ कि मतलब वो कविता पढ़ रहा है या कहानी पढ़ रहा है या वाद विवाद कर रहा है, तो उसका बोलने का स्टाइल ही इतना बढ़िया होना चाहिए कि सब इम्प्रेस्ड हो जाए, है ना। एकदम निपुण हो जाना चाहिए वो, इतने अच्छे से जो है उसकी ये कौशल, कथन कौशल का जो है उसका ऐसा शिक्षण देना चाहिए कि उनका वो इस तरीके का हो जाए कि कविता भी अगर वो बोल रहा है ना, कई बार होता है ना कविता में बोलने में हम ऐसे नहीं ना बोलते हैं चंदा मामा दूर के पुड़े पकाए पूर के, मतलब बहुत प्यार से बोलना होता है, या मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी, ऐसे अच्छा भी तो नहीं ना लग रहा है। अगर कोई बड़े प्यार से बोलता है मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है, तो कितना प्यारा लगता है ना। कई बार रुकना होता है, कहानी भी अगर हम पढ़ रहे हैं तो अगर कोई पागलों की तरह ऐसे जबरदस्ती पढ़ी जा रहा है बिना रुके, तो वो कितना बेवकूफ़ सा लगेगा नहीं। तो क्या है, कहानी पढ़ते हुए भी हमें कई बार रुकना पड़ता है, थोड़ी आवाज़ धीमी करनी होती है, आवाज़ बढ़ानी होती है। तो ये सब भी जो है संभाषण आदि और कहानी कथन में ये सब तरीके भी जो है उन्हें सिखाए जाने चाहिए कि वो इसमें जो है निपुण हो सके। नेक्स्ट है उनकी मौखिक रचना में उचित गति, यति, हाव भाव आदि के द्वारा शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना। कि जो है मौखिक रचना गति, मतलब उन जब वो बोल रहे हो ना, तो उनमें क्या है, कई बच्चे बोलते वक्त क्या है उचित गति का ध्यान नहीं रख पाते हैं। कई बहुत ही तेज बोल देते हैं, इतना तेज बोली जाते हैं कि फिर टीचर बोलता है अरे रुको 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 रुको, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उचित गति होनी चाहिए, उचित गति यति हो। हाव भाव, कई बार ऐसे वही जैसे मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी, तो कितना अजीब लगेगा। लेकिन अगर बच्चा अच्छे से हाथों को जेस्चर्स को अपने अच्छे से बनाकर दिखाए तो कितना सही से बोलेगा ना वो, और सुनने वाले भी इतने अच्छे से सुनेंगे, वो भी इंटरेस्ट से सुनेंगे। तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी में सामाजिक कुशलता पैदा करना। सामाजिक कुशलता मतलब कि समाज में रहने वाला रहने की जो कुशलताएं होती हैं, जो कौशल उसमें होना चाहिए वो पैदा होने चाहिए। क्या होते हैं, जैसे बेईमानी ना करना, ईमानदारी करना, ईमानदारी की नीति, एकता में रहना और झूठ नहीं बोलना, बड़ों का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, छोटों की मदद करना, छोटों से प्यार करना, ये सब जो है ये जो सामाजिक कुशलता है ये पैदा होनी चाहिए। नेक्स्ट है बोलचाल की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के शब्द भंडार को विकसित करना। जब शब्द भंडार मतलब उनकी वोकैबलरी जो है वो विकसित हो, जब बच्चा बोलेगा, बच्चे को मतलब ऐसा सिखाना चाहिए उसको कि जो है उसकी वोकैबलरी है वो अपने आप इंक्रीज होनी चाहिए, वो और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़नी चाहिए। ये जो है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो अच्छे से बोलेगा वो जो है अपने और भी नए नए शब्द सीखेगा, तो इस तरीके से उसका क्या होगा, शब्द भंडार यानी कि उसकी वोकैबलरी में बढ़ोतरी होगी, विकास होगा। तो ये जो थे हमारे आज के कथन कौशल शिक्षण के उद्देश्य थे, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। सो थैंक यू सो मच। सीताराम।